व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता लगाने के लिए क्या बेस्ट तरीका है, टेस्ट करके देख लो। आपका दोस्त आपको एक्चुअल में असली दोस्त है कि नहीं है। वैसे दोस्तों को टेस्ट नहीं किया था, बट स्टिल जो आपके बुरे समय में काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। सेम वे में हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। 10 चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है। वो कौन सी चीज़ें यू यूज्ड और कंज्यूम सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेके अभी तक जब आप क्लास में आए हो अभी तक आपने कौन सी वो 10 चीज देखी हैं या यूज़ की हैं, राइट। उनके बारे में आपको लिखना है। और किस में लिखना है, इस टाइप की टेबल में, जिसमें आपको वो लिखनी होगी लेफ्ट साइड में वो 10 चीज़ें जो मेटल से बनी हो। मेटल के बारे में आप जानिए, पिछले चैप्टर में पढ़ाई था। तो जो चीज़ें मेटल से बनी हो उनके बारे में यहाँ लिखें, कौन सी चीज़ें। जो चीज़ें आपकी कांच या मिट्टी से बनी हो, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं। क्ले मीन्स सिलिका, सिलिकन ऑक्साइड, और उसको गर्म करके पिघला दो तो ग्लास बन जाता है। तो जो चीज़ें आपकी ग्लास से बनी हो या कांच से बनी हो उनको यहाँ लिखो, 10 चीज़ों के नाम। और जो ना मेटल से बनी हो ना ग्लास से बनी हो उसका नाम आप यहाँ लिखो। ठीक है, ओके। बिकॉज दिस इज अ क्लास एक्सरसाइज, तो सब बच्चे लिखेंगे। तो सब बच्चों ने अपने मान के चलो 10 आइटम्स लिख दिए। तो किसी एक बच्चे को क्या करना है, सारे बच्चों का लेना है एंड यू हैव टू कंसोलिडेट एंड सो दैट यू कैन प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट। कंसोलिडेशन मतलब होता है सबका इकट्ठा करो और उसे एक कॉमन लिस्ट बना दो। हो सकता है कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हों, तो जो कॉमन है उनको मत लिखना, जो नहीं है उनको लिख देना। दैट मीन्स फाइनली हमारे पास क्या शीट होगी, एक बड़ी शीट होगी जिसमें मोर देन 10 आइटम्स भी यहाँ पे लिखे होंगे। जो हो सकता है जो मैं लिखना भूल गया हूँ वो आपने लिख दिया हो। ठीक है। एक और चीज़ जो लिखने से आप लिखना स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ याद रखनी है। कुछ चीज़ें होंगी ना, दे मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। मीन्स हो सकता है एग्जाम्पल के लिए जैसे टीवी है, एलईडी टीवी होते हैं, उसके अंदर आप क्या देखोगे, उसका जो स्क्रीन होता है वो ग्लास से होता है बना हुआ। उसकी जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है, तो अदर्स में लिख दो उसको। और यदि आपने कभी टीवी खोल के देखा हो तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा मेटल होता है, तो यू कैन राइट हियर। तो टीवी कैन कम हेयर इन दिस, मेटल में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आपके पास वॉच है। सो वॉच बहुतों की मेटल की बनी बनी होती है, बहुत प्लास्टिक की वॉच भी पहनते हैं बच्चे। टिफिन बॉक्स आप यूज़ करते हैं, हो सकता है किसी बच्चे का एल्यूमिनियम का हो, किसी का स्टील का हो, तो मेटल है बेसिकली। कुछ बच्चे प्लास्टिक के लाते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आपको मेटल की चीज़ें यहाँ लिखनी है, ग्लास की यहाँ लिखनी है। अदर देन ग्लास मीन्स क्या होगा, प्लास्टिक, पेपर, बाकी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। और जो दोनों तीनों चीज़ों से मिली है यू कैन राइट एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव मेड। So what you have made is something like this, where you start with utensil, box, pan, tap, steel bottle, and so many things. Right? ये सब मेटल की है। These are some, या ग्लास या मिट्टी से बनी हुई है। यूटेंसिल मिट्टी के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं। टॉयज मिट्टी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं टॉयज, है ना। सो लेट्स सी। सो यू हैव रिटन हियर टॉयज। अगेन देखो, प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं। पेन प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है, राइट। बोतल, यू यूज वाटर बोतल, प्लास्टिक की भी होती है, तो अदर में आ गया। और आपने यहाँ स्टील बोतल लिख दिया स्पेसिफिक करने के लिए, इट इज मेड ऑफ मेटल। सो दिस वे व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, अ कंसोलिडेट, पूरी क्लास में बना दी। वेरी गुड। अब देखो, ये तो मेटल से बनी है, ये कांच से बनी है, ग्लास से बनी है, और ये किससे बनी है। एंड इफ आई टेल यू कि ये सारी चीजें जो बनी है, ये सारी चीजें या तो कार्बन या उसके कंपाउंड से बनी है। Carbon, made up of carbon or its compound. But the question is, you will ask me, sir, how I can test this that they are made up of carbon and its compound? Valid question. कैसे चेक करते हैं आप। हमने क्या देखा था मेटल में, वी डू रिएक्शंस, और सबसे आसान रिएक्शन क्या होता है, बर्न करो। सो इफ आई बर्न, what would be the product if the compound containing carbon is burnt? जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन या कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है उसको मैं बर्न करूंगा तो व्हाट विल हैपन। और आपने देखा ही है, जब भी हम बर्न करते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं, तो कार्बन बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना आपको आता ही है, आपने सीखा ही था, राइट। कि लाइम वाटर के अंदर से पास करो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो, या वाइट हो जाएगा,
वाइट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो फाइनली क्या होगा, फिर कलरलेस हो जाएगा। सो आपने मालूम ही है। तो यदि मैं जला के उसकी कार्बन जो गैस निकलेगी उसकी टेस्टिंग करके पता लगा सकता हूँ, और यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली दैट मीन्स उस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगी। तो आप ये पता लगा सकते हैं। ठीक है। यदि मैं आपको बोलूँ, कुछ फोटो दिखाता हूँ आपको, ये क्या है सर? ये तो मच्छर है, मॉस्किटो। आजकल बहुत डेंगू फैला रहा है। यू आर राइट, ये मच्छर है। पर मालूम है इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी कार्बन है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये तो जमीन में चलने वाला है, मच्छर तो हवा में उड़ता है। क्या है ये? एलिफेंट, हाथी। इसके अंदर भी कार्बन है। समुद्र में चले जाते हैं। व्हाट इज दिस? अ फिश। समुद्र में रहने वाले जितनी भी फिशेज हैं, जितने भी एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं, हाँ, वेदर इट इज अ डॉल्फिन और अ शार्क, सब में क्या होता है? कार्बन। ये सब तो चलने उड़ने तैरने वाले लोग हैं। ये क्या है? ट्री, अ स्टेशनरी थिंग बट अ लिविंग थिंग। इसके अंदर भी कार्बन है। दैट मीन्स हमने क्या जाना? ऑल लिविंग थिंग्स, सब में कार्बन होता है, इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग, राइट? एंड इफ इट इज राइट, तो हमारे अंदर भी कार्बन है। आपको मालूम है हमारी बॉडी में कार्बन कितने परसेंटेज है? इट इज अराउंड 18%, विच इज सेकेंड हाइएस्ट। सेकेंड हाइएस्ट है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है? पानी से बनी हुई है। 70% इज वाटर। दैट मीन्स रिमेनिंग कितना बचा? 30%। उस 30% में से रिमेनिंग 18% तो यही हो गया। सो 18% इज कार्बन। This that is why we say it's the second most important thing for every living being. और मेटल या कांच के बदले ग्लास के अलावा जो भी कुछ है वो सब में कार्बन है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि हम देखें कि ये हमारे अर्थ में मिलता कहाँ है, तो अर्थ में दो ही चीज़ है। एक तो इस आउटर स्पेस है, मीन्स एटमॉस्फेयर, और हमारी अर्थ। अर्थ में भी हम क्रस्ट में ही देखते हैं ज़्यादातर, उससे नीचे तो जाते ही नहीं हम। ये हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। सो क्रस्ट में कितनी है? सो अर्थ क्रस्ट के अंदर इट इज हार्डली 0.02%। इट्स वेरी 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 लेस, बहुत ही कम है। और ये भी किस फॉर्म में मिलती है? ये आपको मिल जाएगी कार्बोनेट्स फॉर्म में मिल जाएगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मिल जाएंगे। मीन्स कार्बोनेट क्या होता है? CO3। हाइड्रोजन कार्बन मीन्स HCO3। और ज़्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। मैक्सिमम तो कोयला आपको जो मिलता है ना, उसमें होती है। पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस, बट स्टिल दिस टोटल परसेंटेज सब जोड़ लूंगा, इट्स 0.02। हवा में देख लेते हैं। हवा में इन एटमॉस्फेयर इट हैज अप्रोक्सीमेटली 0.03%। वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम। किस फॉर्म में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि मैं इनको जोड़ भी लें, सो इट इज हाउ मच? 0.05%। एंड दिस इज वेरी निग्लिजिबल कंपेयर टू सो मैनी मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं अर्थ के अंदर, उनसे तो बहुत ही कम है। बट स्टिल इट इज वेरी वेरी